अब मैं आपको सुनाता हूँ शनिदेव से जुड़ी एक कहानी। शनिदेव को उनकी ही माँ ने क्यों दिया था लंगड़े होने का श्राप, आइए जानते हैं। सभी ग्रह बहुत ही जल्दी अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन एकमात्र शनिदेव ही ऐसे हैं जो बहुत ही धीमी चाल से चलते हैं। यानी शनिदेव एक राशि में करीब 2.5 वर्ष तक उपस्थित रहते हैं। लेकिन क्या न्याय के देवता की इस धीमी चाल का कारण जानते हैं आप? अगर नहीं तो आज हम आपको इसके पीछे का असली रहस्य बताएंगे। तो आइए जानते हैं शनिदेव की चाल से जुड़ी इस कहानी के बारे में। कहते हैं शनिदेव की माता संध्या भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। जब शनिदेव अपनी माँ के गर्भ में पल रहे थे, उनकी माता दिन रात शिव की आराधना में लगी रहती थी। लेकिन वो शनि के पिता सूर्य का ताप सहन नहीं कर पाई और शनिदेव का रंग रूप काला हो गया। संध्या अपने बच्चों से प्यार तो बहुत करती थी, मगर सूर्य की तेजस्विता के कारण बहुत परेशान रहती थी। एक दिन संध्या ने सोचा कि सूर्य से अलग होकर मैं अपने मायके जाकर घोर तपस्या करूंगी, और यदि विरोध हुआ तो कहीं दूर एकांत में जाकर तप करना उचित रहेगा। संध्या ने तपोबल से अपने ही जैसी दिखने वाली छाया को जन्म दिया, जिसका नाम सुवर्णा रखा। अतः संध्या की छाया सुवर्णा। अपने पति के ताप से बचने के लिए संध्या अपनी ही छाया सुवर्णा को पति सूर्यदेव और बच्चों की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि आज से तुम नारी धर्म मेरे स्थान पर निभाओगी और बच्चों की परवरिश भी करोगी। अगर कोई आपत्ति आ जाए तो मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। मगर एक बात याद रखना कि तुम छाया हो, संज्ञा नहीं। ये भेद कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। संज्ञा छाया को अपनी जिम्मेदारी सौंपकर अपने पियर यानी कि मायके चली गई। घर पहुंचकर पिताश्री को बताया कि मैं सूर्य का तेज सहन नहीं कर सकती, अतः तप करने अपने पति से बिना कुछ कहे मायके आई हूँ। ये सुनकर पिता ने संज्ञा को बहुत डांटा और कहा कि बिन बुलाए बेटी यदि मायके में आए तो पिता व पुत्री को दोष लगता है। बेटी, तुम जल्द अपने ससुराल सूर्य के पास चली जाओ। तब संज्ञा सोचने लगी कि यदि मैं वापस लौट कर गई तो छाया को मैंने जो कार्यभार सौंपा है उसका क्या होगा? छाया कहाँ जाएगी? सोचकर संज्ञा ने भीषण घनघोर जंगल में शरण ले ली। संज्ञा के जाने के बाद सूर्यदेव और शनिदेव इस बात को समझ नहीं पाए कि वो केवल संज्ञा की छाया है। सवर्णा और सूर्यदेव के कुल 5 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। कहा जाता है कि शुरुआत में सवर्णा शनिदेव का पूरा ख्याल रखती, किंतु बाद में वो एकदम बदल गई और शनिदेव की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। शनिदेव इस बात से हमेशा दुखी रहने लगे। एक दिन जब स्वर्णा अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, तब शनिदेव ने भी उससे खाना मांगा, किंतु वो उनकी बात अनसुनी कर रही थी। तभी क्रोध में आकर शनिदेव ने अपना एक पैर उठाकर उनको मारने की कोशिश की, लेकिन तभी पलटकर उसने शनिदेव को श्राप दे दिया कि उनका एक पैर फौरन टूट जाए। अपनी माँ के मुख से ऐसा श्राप सुनकर शनिदेव तुरंत अपने पिता सूर्यदेव के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। ये सब सुनकर सूर्यदेव आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि एक माँ होकर अपने पुत्र को ऐसा कठोर श्राप वो कैसे दे सकती हैं। तब सूर्यदेव सवर्णा के पास पहुंचे और उससे कड़ाई से सच्चाई पूछने लगे। भयभीत होकर सवर्णा ने सारी सच्चाई सूर्यदेव को बता दी कि वो संज्ञा नहीं बल्कि उसकी छाया है। सूर्यदेव हैरान हुए, लेकिन फिर सूर्यदेव ने शनिदेव को समझाया कि भले ही वो उनकी माता नहीं पर माँ की छाया ही है, इसीलिए उसका श्राप खाली तो नहीं जाएगा, किंतु श्राप का प्रभाव इतना कठोर भी नहीं होगा कि उन्हें अपना एक पैर खोना पड़ जाए। सूर्यदेव ने शनिदेव को बताया कि उनका पैर तो रहेगा, लेकिन उनकी चाल लंगड़ी हो जाएगी। इस तरह से अपनी माँ के प्रतिरूप से मिले श्राप के कारण शनिदेव लंगड़े हो गए और उनकी चाल धीमी हो गई। वैसे शनिदेव की धीमी चाल को लेकर एक और कथा भी प्रचलित है, जो इस प्रकार है। कहते हैं लंकापति रावण ये चाहता था कि उसका पहला पुत्र
मेघनाद दीर्घायु हो। सभी ग्रह नक्षत्र रावण से डरते थे, किंतु शनिदेव एकमात्र ऐसे थे जिनको रावण का तनिक भी भय नहीं था। अपने पुत्र के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को आदेश दिया था कि वे सभी अपनी शुभ स्थिति में रहें। रावण ने अपने बल का प्रयोग करके शनि को भी अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहने के लिए मजबूर कर दिया था। पर शनिदेव ने मेघनाद के जन्म के समय शुभ स्थिति में होने के बाद भी अपनी दृष्टि वक्री कर ली, जिसके कारण मेघनाद अल्पायु हो गया। क्रोध के कारण रावण ने अपनी गदा से शनिदेव के पैर पर प्रहार कर दिया और वे लंगड़े हो गए। चलिए शनिदेव से जुड़ी एक और कहानी आपको सुनाते हैं। जब शनिदेव के सामने भगवान शिव को हार माननी पड़ी। ये हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव न्याय प्रिय देवता यानी शनिदेव के गुरु हैं। लेकिन फिर भी क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को एक बार शनिदेव के सामने झुकना पड़ा था। एक गुरु को अपने ही शिष्य के आगे हार माननी पड़ी थी। नहीं तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुंचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम कर उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूं, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर स्तब्ध रह गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? शनिदेव बोले, हे नाथ, कल सवा प्रहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि शनि की वक्र दृष्टि मुश्किलें उत्पन्न करती है। ऐसे में स्वयं महादेव भी शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। कहा जाता है कि शनि की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शंकर मृत्युलोक आए। भगवान शंकर ने शनिदेव को उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर को हाथी के रूप में सवा प्रहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा तथा शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा, अब दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत लौट आए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, उन्होंने शनिदेव को उनका इंतजार करते पाया। भगवान शंकर को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़ प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनिदेव से बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। ये सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, मेरी दृष्टि से ना तो देव बच सकते हैं और ना ही दानव, यहां तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। ये सुनकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गए। शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा प्रहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनिदेव की न्याय प्रियता देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगा लिया। ये कथा से हमें यह भी संदेश मिलता है कि हमारे सामने चाहे कोई भी हो, लेकिन हमें हमेशा सभी के लिए एक समान रहते हुए न्याय को ज्यादा महत्ता देनी चाहिए। एक और कहानी आपको सुनाते हैं कि क्या हनुमान जी ने की थी शनिदेव की पिटाई। चलिए सुनते हैं। एक बार की बात है, शाम होने को थी। शीतल मंद मंद हवा बह रही थी। हनुमान जी राम सेतु के समीप राम जी के ध्यान में मग्न थे। ध्यान विहीन हनुमान को बाह्य जगत की स्मृति भी न थी। उसी समय सूर्यपुत्र शनि समुद्र तट पर टहल रहे थे। उन्हें अपनी शक्ति एवं पराक्रम का अत्यधिक अहंकार था। वे मन ही मन सोच रहे थे, मुझ में अतुलनीय शक्ति है, सृष्टि में मेरा सामना करने वाला कोई नहीं है। टकराने की बात ही क्या, मेरे आने की आहट से ही बड़े बड़े रणधीर एवं पराक्रमशाली मनुष्य ही नहीं, देव दैत्य तक कांप उठते हैं।
मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं जहां दो दो हाथ कर सकूं। मेरी शक्ति का कोई ढंग से उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। जब शनिदेव ये विचार कर रहे थे, उनकी दृष्टि श्री राम भक्त हनुमान पर पड़ी। उन्होंने हनुमान जी से ही दो दो हाथ करने की सोची। युद्ध का निश्चय कर शनि उनके पास पहुंचे। हनुमान के समीप पहुंचकर अत्यधिक उदंडता का परिचय देते हुए शनि ने अत्यंत कर्कश आवाज में कहा, बंदर, मैं महाशक्तिशाली शनि तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूं। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। अपना फालतू का पाखंड त्याग कर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तिरस्कार करने वाली अत्यंत कड़वी वाणी सुनकर भक्तराज हनुमान ने अपने नेत्र खोले और बड़ी ही शालीनता एवं शांति से पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ पधारने का आपका क्या उद्देश्य है? शनि ने अहंकार पूर्वक कहा, मैं परम तेजस्वी सूर्य का परम पराक्रमी पुत्र शनि हूं। जगत मेरा नाम सुनते ही कांप उठता है। मैंने तुम्हारे बल पौरुष की कितनी गाथाएं सुनी हैं, इसलिए मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा करना चाहता हूं। सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूं। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, शनिदेव, मैं काफी थका हुआ हूं और अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूं। इसमें व्यवधान मत डालिए। कृपा पूर्वक अन्यत्र चले जाइए। घमंडी शनि ने अहंकार पूर्वक कहा, मैं कहीं जाकर लौटना नहीं जानता और जहां जाता हूं वहां अपना प्रभाव तो स्थापित कर ही देता हूं। हनुमान जी ने बार बार प्रार्थना की कि देव, मैं थका हुआ हूं, युद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मुझे अपने भगवान श्री राम का स्मरण करने दीजिए। आप यहां से जाकर किसी और वीर को ढूंढ लीजिए। मेरे भजन ध्यान में विघ्न उपस्थित मत कीजिए। कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। घमंड से भरे शनिदेव ने हनुमान की अवमानना के साथ व्यंग पूर्वक तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम्हारी स्थिति देखकर मुझे तुम पर दया तो आ रही है, किंतु तुमसे युद्ध तो मैं अवश्य करूंगा। इतना ही नहीं, शनिदेव ने हनुमान का हाथ पकड़ लिया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। हनुमान ने झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया। शनि ने पुनः हनुमान का हाथ जकड़ लिया और युद्ध के लिए खींचने लगे। आप नहीं मानेंगे, धीरे से कहते हुए हनुमान ने अपनी पूंछ बढ़ाकर शनि को उसमें लपेटना शुरू कर दिया। शनि ने अपने को छुड़ाने का भरसक प्रयास किया। उनका अहंकार, शक्ति एवं पराक्रम व्यर्थ सिद्ध होने लगा। वे असहाय होकर बंधन की पीड़ा से झटपटा रहे थे। अब राम सेतु की परिक्रमा का समय हो गया। हनुमान उठे और दौड़ते हुए सेतु की परिक्रमा करने लगे। शनिदेव की संपूर्ण शक्ति से भी उनका बंधन शिथिल न हो सका। हनुमान की विशाल पूंछ दौड़ने से वानर भालुओं के द्वारा रखे गए पत्थरों पर टकराती जा रही थी। वीरवर हनुमान जानबूझकर भी अपनी पूंछ पत्थरों पर पटक देते थे। अब शनि की दशा बहुत दयनीय हो गई थी। पत्थरों पर पटके जाने से उनका शरीर रक्त से लथपथ हो गया। उनकी पीड़ा की सीमा न थी। उग्र वेग हनुमान की परिक्रमा में कहीं विराम नहीं दिख रहा था। पीड़ा से व्याकुल शनि अब बहुत ही दुखी स्वर में प्रार्थना करने लगे, करुणामय भक्तराज, मुझ पर दया कीजिए। अपनी बेवकूफी का दंड मैं पा गया। आप मुझे मुक्त कीजिए, मेरे प्राण छोड़ दीजिए। दया मूर्ति हनुमान खड़े हुए। शनि का अंग अंग लहूलुहान हो गया था। उनके रग रग में असहनीय पीड़ा हो रही थी। हनुमान ने शनि से कहा, यदि तुम मेरे भक्त की राशि पर कभी न जाने का वचन दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूं, और यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोरतम दंड प्रदान करूंगा। वीरवर, निश्चय ही मैं आपकी भक्त की राशि पर कभी नहीं जाऊंगा। पीड़ा से छटपटाते हुए शनि ने अत्यंत आतुरता से प्रार्थना की, अब आप कृपा पूर्वक मुझे शीघ्र बंधन मुक्त कीजिए। भक्तवर हनुमान ने शनि को छोड़ दिया।
शनि ने अपने चोटिल शरीर को सहलाते हुए हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम किया और चोट की पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी देह पर लगाने के लिए तेल मांगने लगे। उन्हें तब जो तेल प्रदान करता उसे वे संतुष्ट होकर आशीष देते। कहते हैं इसी कारण अब भी शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है।